कोनिचिवा सेंपाई, कैसे हो आप लोग। लुकिजम का चैप्टर नंबर 590 आ चुका है और जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कैसे टोमली ने अपने 4 मास्टर्स का इस्तेमाल करके जे के मुंह पे एक तगड़ा सा घूंसा मारा था और सबने सोच लिया था कि भाई इसने तो वन शॉट कर दिया है जे को। बट ये चैप्टर भी वहीं से शुरुआत होता है और हम देखते हैं टोमली को। वो कहता है, ओ इस तुच्छ प्राणी को देखो, तूने इसे डोज कर दिया। और हम देखते हैं भाई जे को, जिसका पूरा फेस फट चुका है लिटरली। उसने बेरली डोज किया है वहां पे। अगर वो पंच अच्छे से उसके फेस पे लैंड कर जाता तो वो डेड था। पर भाई जे अपने स्किल्स को दिखाते हुए जंप करता है और टोमली के थ्रोट पे एक किक मारता है। टोमली उसे डोज करते हुए कहता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान उस पंच से मर जाता, इसीलिए मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। तेरा नाम जे था ना। जे मन में सोचता है कि मैं तो मर ही गया था रे बाबा, वो तो उसको मेरे बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, इसीलिए मैं जिंदा खड़ा हूँ अभी तक। वो सोचता है कि टोमली 4 मास्टरीज का इस्तेमाल करता है, बस एक मास्टरी ज्यादा होने की वजह से हम दोनों की ताकत में इतना बड़ा अंतर है। टोमली कहता है कि जे, मुझे याद आया, द किंग मेकर जे, मिस किम ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, पर तुम्हारे बारे में कोई इंटेल मुझे मिला नहीं उस समय पे। बस इतना पता चला कि कोई बंदा है जिसका नाम जे है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से सामने आ जाओगे। जे कहता है कि ये तो सिंपल है, ऐसा इसलिए क्योंकि सारी चीजें प्लान के अनुसार चल रही हैं। और वो जंप करता है। टोमली भी अपने पंच को स्क्वीज करते हुए कहता है, क्या मरना तुम्हारे प्लान का पार्ट है। हम देखते हैं टोमली चौंक जाता है क्योंकि भाई जे एक बैक फ्लिक मारता हुआ अपने बाइक के पास जाके गिरता है। टोमली सोचता है तो भाग रहा है। टोमली उसके पीछे जाता है और एक पंच मार के बोलता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकता। पर हम देखते हैं जे ने भाई उसके पंच को ब्लॉक कर दिया है, वो भी एक शील्ड से। जे बताता है कि एक स्पेशल बुलेट प्रूफ शील्ड है जो बनी है टाइटेनियम और सिरेमिक से। वो कहता है कि तुम इसमें खरोच भी नहीं मार सकते, लेकिन टोमली कहता है पर मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। और हम शील्ड को देखते हैं ब्रो, एक ही पंच में वो सेटर हो चुका है ऑलमोस्ट। पर भाई वो स्विंग करता अपने शील्ड को और भाई टोमली डोज कर देता है उसको सिंपली। टोमली कहता है, इस कीड़े को देखो, तुझे क्या लगता है तू कैप्टन अमेरिका या कैप्टन कोरिया है। पर जे उसको एक स्विंग करके किक मारता है जिसको टोमली ब्लॉक कर लेता है। पर टोमली बहुत ही शौक है क्योंकि भाई अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके जे उसके पीछे चला जाता है और उछल के उसके खोपड़े पे अपनी शील्ड देके मारता है। टोमली भाई जमीन में चिपक जाता है। जे सोचता है मन में ये काम कर रहा है। पर भाई लेटे लेटे ही जेनोस स्टाइल में टोमली कहता है, तेरा हो गया क्या। जे सोचता है ये बंदा इतना शांत कैसे है। पर टोमली खड़ा होता है और बोलता है, तूने तो मुझे चौंका ही दिया था। और एक ऐसा पंच मारता है ब्रो उसके शील्ड में कि शील्ड ऑलमोस्ट टूटने वाली है। पर जे ने उसे ब्लॉक कर दिया तो भाई अपना हेड बूट दे के मारता है ब्रो उसके शील्ड में। टोमली कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना अच्छा लड़ता होगा। वो अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके एक यूनिक स्किल यूज करने ही वाला होता है कि वहां पे पास में जो कार खड़ी होती है ब्लास्ट हो जाती है और भाई जे वहां से भाग जाता है। टोमली वहीं पर खड़ा रहता है और कहता है कि वो बकबक क्या कर रहा था कि उसकी बुलेट प्रूफ शील्ड कितनी मजबूत है। और हम देखते हैं ब्रो कि उसकी बुलेट प्रूफ शील्ड बिल्कुल टूट चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है। टोमली कहते हैं, क्या बोरिंग आदमी था। हमें दिखाया जाता है ब्रो जे पुल के नीचे साइड में लटका हुआ है और वो कहता है 2 मिनट एंड 4 सेकंड्स। वो कहता है कि मैंने सोचा था मैं और ज्यादा टिकूंगा, पर इतने से भी काम बन जाएगा। हम देखते हैं टोमली पुलिस वाले की गाड़ी लेके वहां से तेज निकलता है और कहता है, मिस किम मेरा इंतजार करो, मैं टोमली आ रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूहे और पोहंग को जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। पोहंग कहता है कि मैं चौंक गया, मैंने सोचा नहीं था कि 2nd जनरेशन के चूहे भी मेरा घूंसा खा के जिंदा बच सकते हैं। पोहंग कहता है कि बस मेरे अटैक्स को ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा। और भाई रूहे के पेट में एक पंच मारता है और फिर एक किक मारता है। वो कहता है कि तुम जैसे लौंडे हमारे जनरेशन में हजारों घूमते थे, जरा अपने दोस्तों की हालत देखो। और हम देखते हैं ब्रो जितने ब्लैक वर्कर्स थे उन सबकी गुद्दी गर्म हो चुकी है। वो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अगर तुम हमसे हेट करते हो, हम तो बस ऑर्डर्स का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग आफ्टर मैथ को हैंडल कर लेंगे और ऐसा बोल के ब्रो ब्लैक वर्कर्स के गर्दन को मरोड़ देते हैं। लिटरली दे किल्ड देम। हम केंता को देखते हैं जो बुरी तरह से पिटा हुआ है और उसको पाजू ने उठा रखा है। केंता कहता है, रूहे भागो यहाँ से। पाजू कहता है, वाव, मैंने तुमसे बोला था कि तुम अपने आखिरी शब्द बताओ, पर तुम तो अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हो। मेरा तो दिल भर आया, पर ये शर्म की बात है क्योंकि तुम्हारे स्किल्स इतने भी बुरे नहीं थे। और वो कहता है, गुड बाय। और वो केंता का गला घोट देता है। और हम देखते हैं ब्रो केंता के हाथें झूल जाती हैं, उसकी आंख भी ब्लैकआउट हो चुकी है। तो इट माइट बी दैट ही इज डेड। हमें भी पता नहीं है, वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है, पर मुझे तो लग रहा है ब्रो इट्स लिटरली गुड बाय, ही इज डेड राइट नाउ। वो हंसते हुए कहते हैं कि अरे यार पाजू बैट जीत गया। रूहे मित्सुकी का हाथ पकड़ता है और अंदर की तरफ भागता है। वो कहता है, मित्सुकी होश में आओ। वो कहता है, वो देखो स्टोरेज रूम, चलो वहाँ छुपते हैं। लिब्रंडो गैंग कहती है कि हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। पाजू कहता है कि बस 2 ही बचे हैं, जो भी इनको पहले मारेगा वो शर्त को जीत जाएगा। और तभी हम देखते हैं रूहे अपनी क्लासिक वुडन स्वॉर्ड विद चैन को भाई स्विंग करता है और मित्सुकी को कमरे के अंदर बंद कर देता है। वो कहता है कि ये एक लेडी का रूम है ना, और ये अच्छी बात नहीं होगी अगर कोई भी इसके अंदर ऐसे ही घुस जाए। मित्सुकी कमरे के अंदर से कहती है, रूही तुम क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो, मजाक करना बंद करो।
रूहे कहता है मजाक, तुम तो बड़ी मीन हो, मैं हमेशा से तुम्हारे बारे में सीरियस था जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा है, और अब ये मत कहना कि तुम्हें ये सब मजाक लगा था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही जीऊंगा और तुम्हारे लिए ही मरूंगा। वो लिब्रंडू गैंग से कहता है दोस्तों तुम अपने घर जाओ, केवल एक ही बंदा इस दरवाजे को खोल सकता है और वो हूँ मैं, मित्सुकी का पति परमेश्वर गरुडा रूहे। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं मांड्यो के गैंग को जो अभी भी भाग रहे होते हैं। मांड्यो कहता है मुझे माफ करना और अपनी गाड़ी को ब्रो नीचे उतार लेता है हाईवे से। कहता है कि गाड़ी बहुत भारी है और हमारे दुश्मन बहुत तेज, और हमारे हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले ही वो हमें पकड़ लेंगे और वो सबसे पहले तुम्हें मारेंगे इग्वेन, और मैं ऐसे किसी को बचा नहीं सकता। इग्वेन पूछता है कि फिर क्या करें। मांड्यो कहता है कि हमें एक फैसला लेने होगा, और वो एक टनल के सामने गाड़ी को रोक देता है और कहता है कि अगर गाड़ी बहुत हैवी है तो सामान को उतारना होगा, और वो खुद एम्बुलेंस से उतर जाता है और ब्लैक वर्कर से कहता है कि तुम चेयरमैन और वीवीआईपी को हेडक्वार्टर ले जाओ, मैं टनल को ब्लॉक करूंगा। इग्वेन चिल्लाते हुए कहता है वाइस चेयरमैन। मांड्यो कहता है कि बस यही एक रास्ता है कि अगर हमने यहाँ पे किसी कमजोर फाइटर को छोड़ा तो वो ज्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं पाएगा और वो लोग फिर से हमें पकड़ लेंगे। ये टनल सीधा तुम्हें वर्कर्स के हेडक्वार्टर ले जाएगी। इग्वेन चिल्लाता रहता है पर ब्रो एम्बुलेंस चली जाती है और अपना मांड्यो ब्रो वन मैन आर्मी की तरह टनल के बाहर खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। और हम उसके सामने देखते हैं बहुत सारे लोग बाइक कार से निकलते हैं। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये सारे लड़के फर्स्ट जनरेशन के किंग्स हैं। यंगजिन कहता है कि तुम अपने चेयरमैन को बचाने के लिए यहीं रुक गए। ये उबला हुआ आलू कहता है कि हमारे शहर में कोई किसी के लिए इतना कुछ नहीं करता। वो सब कहते हैं कि चलो इसे जल्दी से मार के चेयरमैन को पकड़ते हैं। हम मांड्यो का फ्लैशबैक दिखते हैं जिस समय इग्वेन ने फॉर्च्यून पेपर्स खरीदा था और उसने इग्वेन के ग्रेट मिस फॉर्च्यून वाले पर्चे को एक्सचेंज कर लिया था। मांड्यो कहता है कि चेयरमैन यहाँ नहीं है, तुम बिना अपॉइंटमेंट के उनसे नहीं मिल सकते। तभी हम देखते हैं रूहे और मांड्यो के ईयरफोन से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। मांड्यो पूछता है कि रूहे वहाँ सब कैसा चल रहा है। रूहे बताता है वी आर फक्ड, यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल होगा। मांड्यो कहता है फिर एक बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून होगा। रूहे कहता है कि अगर मैं अपनी जान देकर उसे बचा सकता हूँ तो ये मिसफॉर्च्यून कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं लास्ट पैनल जहाँ पे मांड्यो का रूहे के सामने भाई किंग्स आ रहे होते हैं एंड दे आर रेडी टू फाइट। तो बस यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और मैं आगे से इस पे जुत्सु काइसन के नए चैप्टर भी कवर करने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें देखना हो तो यार कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, नहीं देखना होगा फिर मैं बनाऊंगा।